हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश की जो एमसीक्यू सीरीज थी उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लास में जो भी हमारी एमसीक्यू कराई गई है, अच्छे अच्छे प्रश्नों के माध्यम से हम लोग आप लोगों को ऑप्शन के हिसाब से जो भी ऑप्शन था, अच्छे अच्छे जगहों के नाम थे, तो हम सभी ऑप्शन को लेकर चल रहे हैं जो जो फेमस स्थान है। तो एमसीक्यू की जो सीरीज है हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज भी पिछली क्लास में हम लोग 15 प्रश्नों को देखे थे। आज भी हम लोग देखेंगे कि आगे कितने प्रश्न हम लोग कर ले रहे हैं। तो दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका जो आज का हमारा जो कल 15 प्रश्न हुए थे उसी को हम लोग जो एमसीक्यू है उसी को हम लोग आज जो 16वां नंबर का जो 16 नंबर का प्रश्न है उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द आए। तो दोस्तों, जो हमारा 16 नंबर का प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का कार्य किस वर्ष किया गया। मतलब जो शारदा नहर बनी है हमारे उत्तर प्रदेश में, उसका जो निर्माण कार्य है कब समाप्त किया गया। तो दोस्तों, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है 1925, बी है 1930, सी है 1928 और डी है 1940। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है सी नंबर। कौन सा है? सी नंबर। सी नंबर मतलब 1928 में ही शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य समाप्त किया गया। तो अब हमारा जो आज का दूसरा प्रश्न है 17 नंबर का है, वह है उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत भाग नहर द्वारा सिंचित किया जाता है। मतलब जो उत्तर प्रदेश में कृषि की जो सिंचाई होती है वह नहरों द्वारा कितने प्रतिशत की जाती है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए है 25%, बी है 30%, सी है 40% और डी है 50%। डी है 50%। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी नंबर 30%। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग बताए थे कि जो 40% जो सिंचाई होती है वह नलकूप नलकूप के द्वारा और कुएं के माध्यम से होती है। नलकूप और कुएं के माध्यम से होती है। नलकूपों की जो सिंचाई होती है वह 40% भाग होती है। तो दोस्तों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न यह था और आज का हमारा जो तीसरा प्रश्न है 18 नंबर का जो है आज का हमारा तीसरा प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है। जो आगरा नहर ओखला है वह किस नदी से निकाली गई है। मतलब जो आगरा नहर ओखला है उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी है जो प्रवाहित है, उसी में से ओखला नहर निकाली गई है। तो दोस्तों, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है गंगा, बी है रामगंगा, सी है शारदा, डी है यमुना। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा यमुना नदी। यमुना नदी से ही आगरा नहर ओखला निकाली गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा यमुना। गंगा की जो एक सहायक नदी है वह है रामगंगा और शारदा भी क्या है? गंगा की सहायक नदी है। यह हम पिछली क्लास में आपसे बातें कर चुके थे कि गंगा कहाँ नहीं गंगा नदी कहाँ से निकली है, रामगंगा कहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है, जो शारदा नदी है वह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश कर रही है और कहाँ से निकल रही है, यमुना नदी जो है यह उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश कर रही है और कहाँ से निकल रही है। जो गंगा नदी है वह जो रामगंगा है वह किसकी सहायक नदी है? वह किसकी है? गंगा की। राम गंगा, वह गंगा में देखिए कहाँ पर मिलती है। इसको हम लोग पिछली हमारे वीडियो देखिएगा जिसमें नदियों के बारे में हम बताए हैं, उसमें देखिएगा हम सब नदियों के बारे में वहाँ पर चर्चा किए हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा 4 नंबर का प्रश्न है प्रश्न 19 वह है उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है। मतलब कि यदि उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन हो रहा है तो वह पूरे भारत में कौन सा स्थान ग्रहण करता है, मतलब किस स्थान पर है। तो इसके ऑप्शन दिए गए। ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है
तृतीय और डी है चतुर्थ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह होगा द्वितीय। उत्तर प्रदेश का बिजली उत्पादन करने में दूसरा स्थान है, जबकि पहले पे कौन है? महाराष्ट्र है। कौन है पहले पे? महाराष्ट्र है। तो दोस्तों आज का हमारा जो 5वां प्रश्न है, 20 नंबर का प्रश्न है, वह है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1948, बी है 1954, सी है 1950 और डी है 1895। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वह है 1948। 1948 में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई। तो दोस्तों जो हम पिछले प्रश्नों को हम लोग देखे थे, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर हम बताए भी थे कि इसका आंसर है द्वितीय। लेकिन एक यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? परमाणु ऊर्जा केंद्र एक यहाँ से बन सकता है, परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है नरौरा में। कहाँ स्थित है? नरौरा में। यह कहाँ पड़ता है? नरौरा बुलंदशहर में पड़ता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जो परमाणु ऊर्जा केंद्र जो उत्तर प्रदेश में है वह है नरौरा बुलंदशहर में। और एक महाराष्ट्र में भी परमाणु ऊर्जा केंद्र है, वह है तारापुर में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र वाला तारापुर में है। तो दोस्तों 20 नंबर तक हम लोग प्रश्नों को देख चुके हैं। अब आगे जो हमारा प्रश्न आता है आज का 6 नंबर का प्रश्न है, वह है प्रश्न 21 नंबर का। तो दोस्तों आज का जो हमारा 21 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई? इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं 1948, बी है 1852, सी है 1952 और डी है 1906। कितना है? डी है 1906। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1952। कौन है? 1952। तो दोस्तों 1952 दिया गया है। उस 1952 से एक प्रश्न आप लोगों को 1952 से एक प्रश्न आप लोगों को बता दे रहे हैं। 1952 में इसी समय एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना इसी समय की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। तो दोस्तों अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे, जो हमारा है 22 नंबर का। उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए है 5 भागों में, बी है 4, सी है 6 और डी है 7। तो जो वनों को प्रशासनिक दृष्टि से बांटा गया है, इसका जो सही आंसर है 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। तो दोस्तों आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है 23 नंबर का। उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई? उत्तर प्रदेश में यदि संरक्षण की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन में है 1700 ईस्वी से, बी ऑप्शन है 1900 ईस्वी से, सी है 1800 ईस्वी से और डी है 1950 ईस्वी से। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1800 ईस्वी से। 1800 ईस्वी से जो वन संरक्षण की प्रक्रिया है, इस पर वनों के बारे में ध्यान दिया गया 1800 ईस्वी से। इसके बाद हमारा जो 24 नंबर का प्रश्न है वह है कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? तो दोस्तों कत्था जो पान में जो मिलाया जाता है, कत्था देखेंगे चूना होता है, कत्था होता है। तो जो कत्था उसमें का जो रेड टाइप का होता है, वह जो पान में होता है, वह पूछ रहा है कि कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है?
तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए है खैर, बी है तेंदु, सी है बेंत और डी है गोरुल। तो इसका जो सही आंसर है वह है खैर। खैर खैर की लकड़ी से लकड़ी से खैर की लकड़ी से बनाया जाता है। खैर की लकड़ी से बनाया जाता है कत्था जो होता है। इसके बाद हमारा जो 25 नंबर का प्रश्न है वह है, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य जो है वह प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है ए लखनऊ, बी है बहराइच, सी है इलाहाबाद और डी है बांदा। तो इसका जो सही आंसर है वह है बांदा। क्या है जो इसका सही आंसर है वह है बांदा। लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, इलाहाबाद इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, और इलाहाबाद प्रयागराज में क्या है? हाई कोर्ट है। और लखनऊ में क्या है? हाई कोर्ट की खंडपीठ है। क्या है? लखनऊ में हाई कोर्ट की खंडपीठ है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर का, कौन सा है? 26 नंबर का, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब उत्तर प्रदेश में जो उद्योग हैं, निम्नलिखित में से जो उद्योग हैं वह प्रसिद्ध, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा उद्योग यहाँ पर सबसे ज्यादा है? ए है चमड़ा उद्योग, बी है कृषि उपसकर उद्योग, और सी है फाउंड्री उद्योग, और डी है हथकरघा उद्योग। तो इसका जो सही आंसर है वह है हथकरघा उद्योग। इसके जो सही आंसर है वह है हथकरघा उद्योग। चमड़ा उद्योग कहाँ पर है? चमड़ा उद्योग है कानपुर। चमड़ा उद्योग, इससे प्रश्न बनता है कि चमड़ा उद्योग कहाँ है? यह है कानपुर। हथकरघा उद्योग में देखेंगे, इसमें साड़ी उड़ी बनाई जाती है। साड़ी उड़ी का जो कार्य होता है वह हथकरघा उद्योग से ही किया जाता है ज़्यादातर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर का, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? गन्ने की खोई से, जब यदि गन्ना जो होता है उससे जब रस निकाला जाता है तो जो उसका बचा हुआ पार्ट रहता है, जो उससे बचा हुआ रहता है, जो रस निकालने के बाद जो बचा हुआ रहता है गन्ने का, उसी को हम लोग खोई बोलते हैं। तो यही पूछ रहा है कि किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? इसका जो ऑप्शन दिया गया, ए है बरेली, बी है आगरा, सी है मेरठ और डी है सहारनपुर। तो गन्ने की खोई से जो कार्डबोर्ड बनाया जाता है वह बनाया जाता है कहाँ पर? मेरठ पर। मेरठ में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? मेरठ में। तो दोस्तों अब 27 नंबर का प्रश्न हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर का। क्या है? तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ए है मथुरा, बी है बहजोई, सॉरी ये ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पर बिजनौर होना चाहिए। सी है फिरोजाबाद, डी है सासनी, डी है सासनी, यहाँ पर शामली मिस प्रिंट हो गया यहाँ पर। इसका जो सही आंसर है, तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश से कहाँ पर स्थित है? वह है मथुरा में। इसका जो ऑप्शन में थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है टाइपिस्ट से। तो यहाँ पर जो इसका तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश में जो है वह है मथुरा में। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनता है फिरोजाबाद। यहाँ पर एक ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, एक ही ऑप्शन इसमें सी दिया है। ये तो तेल शोधक कारखाना हो गया मथुरा, तेल शोधक कारखाना हो गया मथुरा। मथुरा में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं मथुरा में। कितना लगते हैं? 80+ मेले लगते हैं। फिरोजाबाद में क्या है? फिरोजाबाद में क्या है?
चूड़ी यहाँ पर क्या क्या फेमस है फिरोजाबाद की? यहाँ की चूड़ी बहुत प्रसिद्ध है फिरोजाबाद की। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। 29 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हमारी जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हुई थी उसमें हम जब एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए थे हम, उसके पहले हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें जिलों के बारे में बता रहे थे। तो वहाँ पर हम जब मंडलों के जिलों और मंडलों के बारे में बता रहे थे, वहाँ पर भी हम बताए थे कि जो ताला नगरी है वह कहाँ पर है, उसमें भी बताए थे, कोड करते हुए बताए थे जिलों को याद कराते समय। तो दोस्तों ताला नगरी पूछा है तो इसमें ए ऑप्शन है, क्या है? आगरा, बी है गाजियाबाद, सी है अलीगढ़ और डी है मिर्जापुर। तो इसका जो सही आंसर है वह है अलीगढ़। अलीगढ़ का क्या है? ताला प्रसिद्ध है। अलीगढ़ का क्या प्रसिद्ध है? ताला प्रसिद्ध है। आगरा में क्या है? आगरा में क्या है? ताजमहल। गाजियाबाद, गाजियाबाद में भी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। अब जो यहाँ पर देखिए जो ताला नगरी है, वह क्या है? अलीगढ़। आगरा में क्या प्रसिद्ध है? ताजमहल। इससे दो प्रश्न यहाँ पर हम लोग बना लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, एक आध जगह से और हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या फेमस है। फिरोजाबाद में हम लोग बता ही दिए कि चूड़ी और चूड़ी प्रसिद्ध है और कांच। एक एक आप लोग लिख दिए मुरादाबाद में क्या प्रसिद्ध है? पीतल। एक दिन हम आप लोगों को पूरा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो स्थान रहेंगे उस पर उसको आप लोगों को पूरा पीडीएफ के माध्यम से बता देंगे कि यहाँ पर यह प्रसिद्ध है, यहाँ पर यह प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जो हमारा है 30 नंबर का। जो हमारा 30 नंबर का प्रश्न है वह है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्म स्थली है? यह पूछ रहा है कि श्री राम की जो जन्म स्थली है वह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो वह है, सभी लोग जानते होंगे इसका जो आंसर है। ए ऑप्शन है अयोध्या, बी है वाराणसी, सी है मथुरा और जो डी है वह है आगरा। तो जो इसका सही आंसर है वह है अयोध्या। क्या है? अयोध्या। अयोध्या में इस टाइम राम जन्मभूमि पे ही श्री राम जी का अब मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है। मथुरा में आप लोगों को कई बार बता चुके हैं, रिपीट कर चुके हैं कि यहाँ पर सब मथुरा में जो मेले लगते हैं, सबसे ज़्यादा मेले कहाँ पर लगते हैं? उत्तर प्रदेश में मथुरा में ही लगते हैं। तो दोस्तों आज भी हम लोग एमसीक्यू सीरीज में आज भी हम लोग 15 प्रश्नों का यहाँ पर डिस्कस किए, और जो भी इससे ऑप्शन से यदि प्रश्न बन रहे थे उससे हम लोग बनाते हुए चले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, वहाँ पर भी अच्छे अच्छे जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे उसको लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू।